रहा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसका गुणनखंड एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो सके, है ना। तो चॉइस अगर a की बात करें तब 5 या 15, बताओ रूट 15 का वर्गमूल निकलेगा? गया ही चॉइस, नहीं होगा। 9 7 पूछो कहा भाजी निकलेगा? निकलेगा वर्गमूल? काट दो। ये बताओ 8 दूना कुछ लगता कि बुझा रहा? वर्गमूल बताओ कितना होगा? 4। यही सही होगा। इसके बारे में सोच में करेंगे। 6 या 18 का वर्गमूल होगा? ये भी गलत, यानी सही आंसर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? यानी 154 का तोड़ा हुआ है, तो हमने पहले 154 को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो 2 से लेगा ना? अगर 2 से लेगा तो हम क्या लिखेंगे? 7 दूना 14, 77। अब बताओ कैसे? 7 से 11, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 154 बराबर 2 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 11। कौन होगा? सी। यानी चॉइस सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये चॉइस अगर ए की बात करें तो यहाँ x है और यहाँ x। अगर बराबर की पट्टी तो इसको ये पट्टी लाएंगे तो कट भी सकता है, इसलिए चॉइस ए सही नहीं हुआ। बी के बारे में देखना पड़ेगा। लिखा हुआ है x प्लस 1 के होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यहाँ पर x प्लस 1 है, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ सकते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया ना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होगा। अब यहाँ पर हो सके तो इसको संभाल लेना एक बार। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, यानी इसको हम खींच लेंगे तो 2x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2 बराबर 2x माइनस 2x घटेगा ना? माइनस 2x और माइनस 1 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है, यानी चॉइस हमको कौन सा होता है? नंबर 14 कहता, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है ना? द्विघात समीकरण चॉइस ए है, ए भी है, ए भी है, ए। द्विघात समीकरण हम लोग उसको बोलते हैं जिसका अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। तो अधिकतम घात ये सबको हल करने पर पकड़ाएगा, है ना। ये तो डायरेक्ट इसको काट भी सकता अगर पट्टी लाएंगे तो यहाँ पर नजर आ रहा अधिकतम घात कितना है? 2, यानी यही चॉइस यानी समीकरण को लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0। हम कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर माइनस 3k और c बराबर 1 है ना। एक फार्मूला होता d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 3k के स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a के मान 4 इंटू c का मान 1 होगा ना। आगे बढ़े ना। अगर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 तिया 9 के स्क्वायर होगा ना। 3 तिया 9 माइनस माइनस खत्म के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 होगा बराबर तुम 0 लिख सकता है। भगाओ, यानी यहाँ पे उस साइड बढ़ते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर 9 के स्क्वायर बराबर कितना होता है? 16 हो सकता है ना। 16 का प्लस माइनस में तो पड़ जाएगा था। जैसे ही हमने के
स्क्वायर रखेंगे तो 16/9 हो जाएगा, है ना। जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर उड़ाएंगे यानी के बराबर रूट 16/9 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, यानी के बराबर 16 के वर्गमूल 4, इसको बोलो 3, है ना। और ये प्लस माइनस लगा सकते हैं क्योंकि मूल की बात किया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकते हैं। सही चॉइस कौन सही होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का था, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा 2 है एवं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -15 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। जल्दी बताओ। डी होगा। सब पसंद कर लिया? डी ही होगा। चलो ठीक है। द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा ना। अब बताओ यहाँ पर योगफल यानी दे चुका है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, एगो ही मान दिया है। एगो गुणनफल दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। हमने मान को भर देगा। क्या करेगा? मान को भर देगा। अब देखो यहाँ पे मान भर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2, यानी यहाँ 2 लिख करके एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -15। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -15। जो चॉइस कौन में सही है? डी में सही है। जल्दी से 17 का था निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। चलो चॉइस करते हैं ए का। तो ए देखते हैं तो यहाँ पर प्रथम पद जो है 12, ये 16, 20। अंतर देखते हैं तब 16 में से अगर 12 को हम घटाएंगे तो 4 बचेगा। 20 में से 16 को घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी समांतर श्रेणी में है, हमको नहीं वाला को चुनना है। ये चॉइस गलत होता है। बी की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 2 दूना 4, 5 का स्क्वायर है 5 × 25, 7 × 49। अंतर देखते हैं तो यहाँ पे 25 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। कितना बचेगा? 21। यहाँ पर 49 में से 25 घटाए तो कितना बचेगा? 24। कितना? 24 बचेगा। तो आंसर तो यहीं पकड़ा जाता है ना, क्योंकि जिसका सार अंतर बराबर नहीं होता वही समांतर श्रेणी में नहीं होता। तो यहाँ पर बता सकते कि चॉइस बी हमको मिल गया। क्या इसको जांचेंगे? नहीं जांचेंगे, है ना। 18 समांतर श्रेणी √2 √8 बताओ 18 और √32 डॉट डॉट का सार अंतर है ना। तो यहाँ पे चॉइस ए में दिया है √3 √2 और 2 3। सार अंतर उसी को बोलते हैं जो बीच का अंतर होता है, यानी इसमें से ये घटाएंगे या इसमें से ये घटाएंगे या इसमें से ये घटाएंगे, वही क्या होगा? सार अंतर होगा। तो ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं। तो जल्दी बताओ। ए बराबर √2 होगा, टेबल बराबर क्या होगा? √2 होगा। T2 बराबर √8 है ना। अब डी बराबर T2 माइनस T1 पता ना? T2 माइनस T1। T2 के मान बताओ यहाँ पे 8 माइनस T1 के √2। यहाँ पे ऐसे नहीं घटेंगे। कैसे घटेंगे? पहले √8 को तोड़ दो पकड़ के ना। तो यहाँ 8 के तुम तोड़ेगा ना 2 से तोड़ा तो 4, 2 से 2 है ना। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं
कि अगर हम 8 के लिए 2 गुने 2 गुने 2 2 4 4 दूनी 8, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2√2 होगा। चलिए बोलो 2√2 इसको हम लिख सकते हैं ना। तो हम 8 के लिए लिखेंगे पता है क्या 2√2 माइनस √2 लिख सकते हैं ना, बता सकते हैं। अब सुनो ये 2 गो √2 है और 1 गो √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा √2। जो चॉइस नंबर कौन सा होगा 20 सही होगा। उतार लीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान है, यानी x का मान कौन होगा वही बताना है ना। तो यहाँ पर बात करें पहले चॉइस, ये चॉइस से बनने वाला प्रश्न है। पहले चॉइस ए को हमने देखिएगा रख करके, तो यानी इसको हम मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे x + 2 तो है, तो यहाँ पर x जगह पर कितना भरेगा 2, यानी 2 + 2 = 4, यानी एक मान 4 आता है। इसको पास रखेगा तो यहाँ पर 3 गुने 2 यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको रखेगा तो यहाँ पर 4 गुने 2 अब +1 यानी 4 दूना 8 + 1 बराबर कितना हो गया 9। तो देखते हैं कि समांतर श्रेणी में कि ना 4 6 9 4 2 6 और 6 3 9, यानी यहाँ पर 2 का अंतर और यहाँ पर 3 का अंतर। क्या ऐसा समांतर श्रेणी होता है? नहीं। समांतर श्रेणी में हमेशा सारे अंतर क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी ये चॉइस क्या होता है गलत होता है। ये चॉइस क्या होता है गलत होता है। हमने अब दूसरा चॉइस यानी बी को देखेगा। यहाँ पर अगर हमने बी को देखता है तो लिखा गया है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर ये मान को लिखेंगे x + 2, यानी x जगह पर हमने 4 + 2 यानी 6 होगा। इसको लिखेंगे यहाँ पर 3x यानी 3 गुने 4 4 दिया 12, और इसको देखो हम लिखेंगे 4x + 1 यानी 4 गुने 4 + 1 4 के 17 ना। अब देखते हैं 6 और 6 12 ना, यानी इसको बीच का अंतर 6 आता है, इसका बीच के अंतर 5 कितना 5। तो क्या ऐसा समांतर श्रेणी होता है इसका बीच का अंतर अलग अलग होता है? नहीं, तो ये भी चॉइस का होता है गलत होता है। अब चॉइस हम बात करते हैं सी का। तो यहाँ पे सी के बारे में सोचेंगे तो सी चॉइस में 3 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे x + 2 यानी 3 + 2 बराबर कितना हो गया 5। यहाँ पर देखो 3x यानी 3 गुने 3 बराबर कितना होगा 9। यहाँ पर 4x + 1 यानी 4 गुने 3 + 1 3 चौका 12 + 1 यानी 13। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसको मिलाकर के बीच का अंतर है या नहीं है। 5 4 9 यानी यहाँ पर 4 का अंतर हुआ 9 4 13, यहाँ भी 4 का अंतर, यानी सही आंसर कौन होगा सी होगा, यानी जिसका सार अंतर क्या है 3 है, यानी x का मान 3 है। सही आंसर यहाँ पर सी होता है 20। कहता है tan 30 डिग्री इंटू sin 30 इंटू cot 60 इंटू cosec 30 बराबर, यहाँ पर 4 चॉइस दिया गया, कोई एक चॉइस क्या है सही है। अब सही चॉइस के हम लोग के क्या करना है पहचानना है। tan 30 के मान जल्दी बताओ 1/, एक बार लिख लेंगे ना। यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इंटू sin 30 इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री है ना। अब यहाँ पे tan 30 के मान बताओ 1/√3 इंटू sin के मान बताओ 1/2 इंटू cot 60 के मान बताओ 1/√3
इंटू कौशिक 30 के मान बता खाली 2 यानी कौशिक 60 के सॉरी कौशिक 30 के मान कितना होता है 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा जी, ये 2 से 2 खत्म कर दो ना, और यहाँ पे ऊपर में अगर यहाँ पे एक मतलब कटबो करेगा तो सबसे अगर गुना हुआ तो 1 होगा, बटा 3 दिया 9 ना रूट 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यानी 1/3। सही आंसर कौन होगा बी। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऐसे दे रहा किताब में डी, लेकिन वह आंसर क्या है गलत है। सही आंसर बी ही होगा। नंबर 21 कहता समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 10वां पद है, यानी 10वां पद है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यानी ए बराबर वो कितना है 10। और हम डी की बात करें, डी यानी सार्वंतर। कौन अंतर सार्वंतर। क्या फॉर्मूला था T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 की बात करें तो यह होगा ना फर्स्ट। तो यहाँ 7 में से अगर हम 10 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा -3, यानी -3 बचेगा ना। हमको क्या पूछा 10वां पद। 10वां पद के लिए एक हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, टेन बराबर a प्लस 9d होगा। जितना पूछे ओकरा में से घटा करके d लगा देंगे। अब यहाँ पर a के मान बता सकते हैं 10 प्लस 9 और गुने d का मान -3। आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 और प्लस, अगर जैसे इसको हम गुना करेंगे ना तो 9 27 यानी -27 है ना। आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे 10 प्लस माइनस का होता है माइनस, और यहाँ पे 27 जल्दी से बता सकते हैं कितना मान आएगा -17। चॉइस नंबर कितना सी सही होता है ना। आगे कहता समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का कौन सा पद 47 है ना। चॉइस ए में दिया है 8वां पद 10वां पद 12वां पद 14वां पद। ठीक है, नहीं कर सकते हैं पर निकालना पड़ेगा। ए बराबर 2, डी बराबर D2 माइनस T1। जल्दी बता दो 7 में से 2 गया था कितना बचेगा 5 है ना। उसमें एक फार्मूला आएगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर Tn के मान कितना लिखेंगे 47 यानी 47 बराबर a का मान होगा 2 प्लस n माइनस 1, n का ही मान तो निकालना है, और गुने d का मान कितना लिखेंगे 5 लिख देंगे ना। इसको ही पट्टी लिया है ना, तो लिखेंगे 47 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 और गुना में 5 हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे 5 लिख दिया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 ना। 45 बराबर n 45 माइनस 1, इसको एक पट्टी भगा दे यानी 5 हो जाएगा। के मतलब है 9 मतलब ना, यानी 9 और बराबर n माइनस 1, इसको ही पट्टी यानी 9 प्लस 1 माइनस 1 है पट्टी प्लस में बराबर n, यानी n बराबर कितना 10वां पद। चॉइस कौन सही आया बी चॉइस सही होता है। हम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है ना। चॉइस ए में दिया 50, बी में 100, सी में 150 और डी में 200। तो यहाँ पर प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर, यानी x का मान कितना होगा 10
10 का स्क्वायर लिखेंगे 10 दहा को 100। ये चॉइस कौन होता है सही? बी, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद यानी Tn बराबर 2n प्लस 5 तो T4 का मान होगा। यानी कहे के मतलब कि जहां पर n है वहां पर हमने 4 भरेगा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं Tn बराबर जो मान दिया है 2n और प्लस में 5 दिया है ना, तो हमको लिखना है T4 यानी T4 यानी n की जगह पर कितना आया 4 आया, तो यहाँ पर भी हम n की जगह पर क्या भरेंगे 4 ही भरेंगे। यानी 2 इंटू 4 प्लस 5 बढ़ेंगे आगे 4 दूना 8 प्लस 5 8 5 13। चॉइस कौन सही होता है? सी सही होता है।